प्रीता, झूठा प्रीता कहाँ हो तुम? मुझे बहुत जरूरत है तुम्हारी। कहाँ हैं आप प्रीता जी? पता नहीं क्यों आज आपकी बहुत जरूरत, बहुत कमी महसूस हो रही। कहाँ हैं आप प्रीता जी? मृग तृष्णा सामोह पिया। मैं हूं ना ऋषभ जी, करण, मैं आप दोनों के लिए आऊंगी, आप दोनों को बचाऊंगी। मेरे होते हुए इस परिवार के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। ऋषभ जी, आप ये सब बातें छोड़िए और ये लीजिए, खाना खाइए। मुंह खोलिए वरना मैं आपको जबरदस्ती खिला दूंगी। ऐसे कैसे ऋषभ जी को वापस लेकर आई? तुम अकेले थोड़ी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ होंगे, कभी अकेले नहीं छोड़ोगे। जुदा हुए कदम जिन्होंने आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कुछ भी हो जाए, अब करण की दुनिया रुकने नहीं देंगे। मेरे जाने से जो भी कमी हुई है उस कमी को आप पूरा करेंगे। जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं। आपको कोई गलतफहमी हो गई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऋषभ लूथरा की बात कर रहे हैं आप, और कुछ गलतफहमी हुई है। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है। क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं। लगता है ऋषभ होगा, मेरा पुत्र घर आ गया। ऋषभ आ गया, मैंने कहा था ना, उसने कोई गलती नहीं की। ये पुलिस वाले भी ना थोड़ा सा शक होता है, पकड़ के ले जाती है, लेकिन अब उनको पता चल गया मेरी बेटी ने कोई गलती नहीं की। प्रीता, प्रीता तू आ गई पुत्र। मेरा ऋषभ कहाँ है? ऋषभ कहाँ है? वो तुम्हारे साथ आने वाला था ना, ले आई मेरे ऋषभ को। कहाँ है मेरा पुत्र? बताना बेटा, मेरा पुत्र कहाँ है? राखी आंटी, ऋषभ जी साथ में नहीं आए। लेकिन बहुत जल्द मैं उन्हें ले आऊंगी। ठीक है पुत्र, कोई बात नहीं, तू अंदर आजा, आजा अंदर आजा बेटा। रुक जाओ, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं। करीना, क्या हो गया तुझे? अंदर क्यों नहीं आने दे रही इसे? मजाक कर रही पुत्र, जब से ऋषभ गया ना किसी का दिमाग ठीक नहीं है। तू अंदर आ जा, कोई जरूरत नहीं। और दिमाग मेरा नहीं मॉम, आप सबका खराब हो चुका है। लगता है आप सब लोग भूल गए कि क्या क्या हुआ था। क्या होगा करीना आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? खबरदार अगर मुझे आंटी कहा तो। इनफैक्ट तुम तो कुछ कहो ही मत, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मुझे आप सब लोगों से भी बात नहीं करनी। जब मेरी अपनी फैमिली मेरे दिल में क्या चल रहा है समझ ही नहीं पाती, तो बात करके फायदा क्या है? ऐसी क्या बात है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हुआ करीना, बता तो सही। ये इस घर के लिए मनहूस ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? मैंने पहले भी ये बात कही थी, आज दोबारा से कह रही हूँ, और यही सच है। पिछली बार जब मैंने ऐसा कहा था ना, तो मुझे अच्छी तरह से याद है, सब लोग बहुत नाराज हो गए थे कि मैंने उनकी प्यारी प्रीता के बारे में ऐसी बात कैसे कह दी। मॉम ने तो मुझे डांट भी दिया था, और भाई भाभी आप भी बहुत अपसेट हो गए थे ना कि उनकी बेटी प्रीता के बारे में मैं ऐसी बात कैसे बोल सकती हूँ। बट एक बात अच्छी तरह से याद रखिए, मैंने तब भी सच कहा था, आज भी सच कह रही हूँ, ये लड़की हमारे लिए मनहूस है। ऐसे क्या देख रही हो तुम जब भी हमारे घर में आती हो अपने साथ प्रॉब्लम्स लेके आती हो,
याद है ना तुम्हें? याद है या भूल गई? करीना क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही? अरे ऋषभ जेल गया, मैं मानता हूँ कि तुम्हें इस बात की परेशानी है, पूरा घर परेशान है, लेकिन इसका कसूर तुम प्रीता पे तो डाल सकती ना। उसने क्या किया बेचारी ने? हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि तुम पुलिस से नाराज हो, गुस्सा उन पर, लेकिन पुलिस का गुस्सा तुम प्रीता पे क्यों निकाल रही? आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई? मैं अपना गुस्सा किसी पे नहीं निकाल रही हूँ, मैं तो इस लड़की को इस घर से निकाल रही हूँ। हाँ देखिए इस लड़की को, इतनी बेशरम। अगर इतना मैंने किसी और को कहा होता ना तो वो इंसान यहाँ से चला जाता और दोबारा अपना चेहरा हमें कभी नहीं दिखाता। पर ये यहाँ चुपचाप खड़ी है, मेरी बातें सुन रही है। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती प्रीता? करीना दी, कैसी बातें कर रही है? आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? क्या हो गया आपको? आपको याद है ना आपका बेटा जेल में? आपको क्या लगता है ऋषभ जेल क्यों गया? मुनीशा की वजह से? नहीं भाभी, उस गुंडे की वजह से नहीं। आपका बेटा जेल गया इस लड़की की वजह से। उसकी वजह ये प्रीता है। किसी ने ऋषभ से कहा कि ऋत्विक को 50% का पार्टनर बना लो, 60 करोड़, ताकि ऋत्विक हम सब पे भरोसा करे और ऋषभ को उस मास्टरमाइंड का नाम बता दे। पर हुआ क्या? हमें नाम बताया उसने? नहीं, वो मास्टरमाइंड चौकन्ना हो गया। उसने ऋत्विक को रास्ते से हटा दिया और फंसा दिया हमारे बेचारे ऋषभ को। उसके मर्डर में फंसा दिया उसे। वो सब इस लड़की की वजह से। देख करीना, हमें सब पता है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हमने ये प्लान बनाया था और मिलकर ये प्लान बनाया था कि ऋत्विक को अपना पार्टनर बनाएंगे ताकि मास्टरमाइंड का नाम हमें पता चल सके। हुआ क्या मॉम? आपका पोता बदनाम हो गया। किया धारा कुछ नहीं, हाथ जला बैठा अपने। आज ऋषभ सलाखों के पीछे है इस लड़की की वजह से। लेकिन करीना, हम सबने मिलकर ये प्लान बनाया था। करेक्ट मॉम, पर आइडिया तो इसने दिया था ना। क्या जरूरत थी इतना बड़ा रिस्क लेने की? अगर कोई नॉर्मल सी बात सोचते तो आज हमारा बेटा हमारे पास होता, हमारे घर में होता। हम कुछ और सिंपल सा प्लान बनाते, उस मास्टरमाइंड तक हम पहुंच जाते। मम्मा, लेकिन आप ये तो सोचिए कम से कम कि उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने का और करण भाई पे जो भी मॉलेस्टेशन चार्जेस लगे थे उन्हें हटाने का सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा शॉर्टकट यही था ना। रियली? पर हुआ क्या? करण के मॉलेस्टेशन चार्जेस हट गए, सच सामने आ गया, हम मास्टरमाइंड तक पहुंच गए? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट वो मास्टरमाइंड हम तक पहुंच गया। उसने ऋत्विक को मार डाला और पूरा इल्जाम हमारे बेचारे ऋषभ पे लगा दिया। करीना, तुम भी शामिल थी इस प्लान में, तुमने भी साथ दिया है। राइट मॉम, पागल हो गई थी मैं, दिमाग खराब हो गया था मेरा, जो इतने रिस्की प्लान में आप लोगों का साथ दिया मैंने। पर अब नहीं, अब मैं जो भी करूंगी सोच समझ के करूंगी। सबसे पहले तो इस लड़की को मुझे इस घर से बाहर निकालना है। जब ये लड़की हमारे घर में आती है, अपने साथ प्रॉब्लम्स लेके आती है। आप लोग शायद भूल गए, करण को ड्रग्स के केस में अरेस्ट करवाया था। उस पार्टी में भी ये लड़की उसके साथ थी ना। चलन की प्रेगनेंसी का भांडा फोड़ना चाहती थी ये। इस लड़की की वजह से करण जेल के अंदर गया और इस बार तो हद ही कर दी। ऋषभ को मर्डर के चार्जेस के लिए अरेस्ट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि ये लड़की ऋत्विक का भांडा फोड़ना चाहती थी। इस लड़की की वजह से हमारे बच्चे हर बार प्रॉब्लम में आते हैं, हर बार कुछ ना कुछ उनके साथ बुरा होता है। ये लड़की हर बार हमें ये उम्मीद दिखाती है कि ये हमारे बच्चों को सही सलामत वापस ले आएगी, और हम इमोशंस में आके इसकी बात आंख बंद करके मान लेते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी वीकनेस है ना। और ये बात ये लड़की अच्छी तरह से जानती है। हर बार झूठा दिलासा, झूठी उम्मीद। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे बच्चे सही सलामत वापस आ जाए इस लड़की की वजह से। हर बार वो बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, और उस सबकी वजह ये लड़की है, ये प्रीता अरोरा। करीना बस, बहुत बोल लिया तुमने। जो भी बोला सच बोला भाई, और सच कड़वा होता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की ये सब कुछ जानबूझ के करती है। बस करीना, अब एक शब्द मत बोलना। बोलूंगी मॉम, बोलूंगी। मुझे लगता है इस लड़की को मजा आता है हमें परेशान करके। ये मिडिल क्लास लड़की सोचती है कि लूथरास इसकी हर बात मानते हैं, ये जो कहती है हम सुनते हैं। शायद ये एंजॉय करती है सब कुछ। इसे अच्छा लगता है कि लूथरास इसकी उंगलियों पे नाचते हैं। मजा आता है ना तुम्हें? बोलो, अच्छा लगता है? करीना बस! नहीं करूंगी बॉस मॉम। क्या हो गया आप लोगों को? तुम्हें क्या हो गया? आप लोगों को दिखाई नहीं देता? करीना दी, भगवान के लिए चुप हो जाइए प्लीज, चुप हो जाइए। सॉरी। प्रीता! हो क्या गया आप लोगों को? आपके दोनों बेटे जेल जाके आए हैं इस लड़की की वजह से।
आपको समझ में नहीं आ रही मेरी बात? दीदी, इसमें प्रीता का कोई दोष नहीं है। प्रीता बहुत ही अच्छी लड़की है, आप उसे गलत समझ रहे हो। वो बहुत नेक दिल लड़की है। पता नहीं प्रीता ने कौन सा जादू चला रखा है आप लोगों पे। मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी। जो सोचना है बैठ के सोचो। मम्मा